से लेके अब तक संभाल के रखा। जो आज फिर परमेश्वर ने मुझे अपने कदमों में समय दिया है आपके साथ वचन को शेयर करने के लिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे करंथिया 2 उसकी 8 की पहली आयत से कि परमेश्वर का जो वचन हमें किस तरह परमेश्वर में बढ़ने के लिए बताता है। दूसरा करंथिया 8 की पहली आयत से मैं वचन को पढ़ूंगी यदि आप लोगों को नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास समय भी बहुत कम होता है। अब हे भाइयों, हम तुमसे परमेश्वर के इस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ है। इसमें परमेश्वर के दास बता रहे हैं पौलुस जी कि मैं आज आपको वो वचन बताता हूँ जो मकदूनिया की कलीसिया को उन्होंने सुनाया था। जो परमेश्वर के दास पौलुस थे वो बहुत बड़ी सेवकाई थी। वो गांव-गांव, नगर-नगर उन्होंने कलीसिया स्थापित की थी। आज हर नगर में, हर गांव में वह संगति करते थे, चर्च लगाते थे। वैसे एक मकदूनिया नगर था जहां वो अपनी कलीसिया लगाते थे, लेकिन उस नगर के जो लोग थे बहुत ज्यादा गरीब थे। इतने ज्यादा गरीब थे कि उनके अपनी रोजी रोटी चलाना भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए परमेश्वर के दास इस वचन में बता रहे हैं कि मैं उन लोगों के बारे में, उस कलीसिया के बारे में आपसे बात करता हूँ, बताता हूँ कि जो इतनी गरीबी में थे तो उन पे प्रभु का अनुग्रह कैसे हुआ। उस अनुग्रह के बारे में परमेश्वर के दास बताते हैं आगे कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। परमेश्वर का दास बता रहा है कि मकदूनिया की कलीसिया में इतनी ज्यादा गरीबी थी, इतनी ज्यादा गरीबी थी, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बहुत ज्यादा बढ़े, बहुत ज्यादा उन्होंने परमेश्वर में कार्य किया, क्योंकि इतनी गरीबी में। और उनके विषय में मेरी ये गवाही है, परमेश्वर के दास खुद बता रहे हैं उन लोगों के लिए, उस कलीसिया के लिए कि मैं उनकी गवाही आपको बताता हूँ वो कितने गरीब थे और जब उन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कैसे वो लोग बढ़े और कितने गरीब थे। कहता मैं आज आपको बताता हूँ कि उनके जीवन में कितनी बड़ी गरीबी थी, उस गरीबी से वो लोग कैसे छूटे। और उसके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। कहते कि उनके पास पैसा देने के लिए नहीं था, वो तो अपने घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से चलाते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जो उनकी सामर्थ्य नहीं थी देने की, तो भी उन्होंने परमेश्वर के घर में बीज को बोया। क्या किया? बीज को बोया। तभी उन लोगों के सारे बंधन परमेश्वर ने तोड़ दिए। सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, अपने मन से परमेश्वर के घर में बोया उन्होंने। क्योंकि आज यदि बहुत सारी कलीसिया में देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जब परमेश्वर के दास दासियां बीजने के लिए, बीज बोने के लिए बोलते हैं तो लोगों के मन में होता है कि पता नहीं पास्टर पैसे दो पैसे दो पैसे दो बोलता रहता है। देखिए जो बीजते हैं ये सब आप अपने लिए बीजते हैं, पास्टर के लिए, क्योंकि जो भी आप परमेश्वर के घर में बीजते हैं, बीजते हैं, भवन में लाते हैं, वो सब परमेश्वर के कामों में लगाया जाता है। सारे का सारा परमेश्वर के कामों में लगाया जाता है। तो जो आप बीजते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको स्वर्ग से देता है। हाँ, तो और उस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार-बार विनती की। और जब परमेश्वर इस जगह पे ये करंथिया की कलीसिया में परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे हैं,
जैसे मान लीजिए पास्टर जी सुल्तानपुर के बारे में आपको यहाँ बताएं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, कि कितना चंदा डालते हैं, किस रीति से वो सेवा करते हैं। उसी तरह परमेश्वर के दास पौलुस मकदूनिया की कलीसिया के बारे में करंथिया के नगर में जो कलीसिया है उससे बात कर रहे हैं कि वो लोग कितने गरीब हैं, फिर भी वो पूरे दिल से परमेश्वर के आगे बोते हैं। क्यों बोते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो बोएंगे वही हम काटेंगे, जितना बोएंगे उतना ही हम काटेंगे। मान लीजिए आपने 1 किला पैली का बोया है तो आप 1 किले में ही काटेंगे, 2 किले तो नहीं काट पाएंगे। लेकिन जब आप 2 किले में 10 किले में बीजेंगे तो 10 किले काटेंगे। जो 1 में बेचेगा वो 1 में काटेगा, जो 10 में बेचेगा वो 10 में काटेगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन बताता है आप जितना बोएंगे उतना ही काटेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल से बोना। बोते समय आपको दिल में ये नहीं रखना कि भाई लो आज मेरे घर से मैं 100 रुपया बो दिया तो हमें तो बाकी का गुजारा कैसे चलेगा। आप बोते हैं प्रभु के ऊपर भरोसा रख के बोए। जैसे हमने वचन से सुना भी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है कि एक विद्वान ने 2 दमड़ी बोई थी तो परमेश्वर ने क्या कहा, उसने सबसे ज्यादा बोया। क्यों कहा प्रभु ने? ये नहीं कि उसने 2 दमड़ी अपनी सारी बो दी इसलिए बोला, इसलिए बोला कि उसने अपने दिल से बोया था। उसे पता था कि परमेश्वर के घर में जितनी भी भेड़, जितना भी बोना है, जितना बढ़कर बोएंगे उतना ही हम काटेंगे। वो 1 दमड़ी में बो सकती थी परमेश्वर के घर में, सोच सकती थी कि चलो मेरे पास 2 दमड़ी हैं, आज मैं 1 बो देती हूँ, 1 फिर अपना गुजारा चला लूंगी या कुछ और जरूरत पूरी कर लूंगी। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसने एक ही बात सोची, सबसे पहले कि हमें परमेश्वर का हुक्म मानना, क्योंकि प्रभु ने कहा है सारे दशमांश सारी भेंटें। अब जो हम भी अपने यहाँ चर्च में भेंट डालते हैं ये भेंट है परमेश्वर की, और दशमांश अलग है। जो भी हम भेंट डालते हैं या दशमांश डालते हैं ये सिर्फ एक परमेश्वर की आज्ञा है। हमें पास्टरों को दिखाकर हमें बीजना नहीं है, हमें बोलना नहीं है, हमें उन्हें बताना नहीं है। सिर्फ आपके आगे जो भी चीज की जाती है, जिसमें भी आपका दान दशमांश भेंट डाली जाती है, आप दिल से डालो, क्योंकि हृदय और गुर्दे को जानने वाला कौन है? कौन है? परमेश्वर है। अब जो बो रहे हैं, जो बीज डाल रहे हैं, उसको सिर्फ परमेश्वर जानता है। क्योंकि आप जो भी बीजेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी से लेकर रखता नहीं है। अपने 10 बोए हैं तो उसका प्रतिफल 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। आपको कभी घटी नहीं होगी। अब बड़ा दिन आ रहा है, अब सब जानते हैं कि बड़ा दिन जो प्रभु का हम लोग मनाएंगे, प्रभु का जन्मदिन मनाएंगे, उसमें कितना खर्चा होगा। तो अब जितना भी बढ़ चढ़कर परमेश्वर के घर में बोएंगे उतनी बड़ी आशीष आने वाले साल में 25 दिसंबर के साथ ही आप पानी शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ यही बात बता रहा है परमेश्वर का दास कि वो मकदूनिया की कलीसिया बहुत ज्यादा। अब जब आगे पढ़ेंगे ना इस वचन को पूरा, आप घर जाके वचन को स्टडी भी करिया करें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वचन में किस रीति से लिखा है, सच लिखा है क्या, इसमें सच में कितने लोगों ने कितनी आशीष पाई है। तो यहाँ परमेश्वर के दास इस वचन में बताया वो जो परमेश्वर ने मकदूनिया की कलीसिया पर अनुग्रह किया, और फिर भी वो अपनी गरीबी में भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर के दास को बोल रहे हैं हमें बताओ पास्टर जी, हमें बताओ संत जी, हमें बताओ कि हम और कैसे बोए, हम कैसे परमेश्वर के कार्य में, बड़े परमेश्वर के कामों को और कैसे करें। आप में कितने लोग हैं जब कभी किसी ने पूछा हो पास्टर जी कोई काम है तो हमें कहो। यहाँ तो संडे वाले दिन, प्रभु भोज वाले दिन भी लोग आते हैं, लंगर खाते हैं तो चले जाते हैं।
देखिए परमेश्वर का वचन कहता है सेवा करो और सेवादार बनो। जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तब तक सेवादार कैसे बनेंगे, कैसे परमेश्वर के मन को भाएंगे। हर काम में परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको चलना है यदि आपने आशीष पानी है। परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है हमारा, वो अद्भुत कार्य करने वाला, वो किसी का लेकर रखने वाला नहीं है। इसके हम गलातिया उसकी 6 को देखेंगे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्या लिखा है इसमें? जो वचन की शिक्षा लेता है। कौन लोग हैं वचन की शिक्षा लेते हैं? या कौन है जो वचन की शिक्षा ले रहा है? कौन है? हाथ खड़े करें। वेरी गुड, आप सब वचन की शिक्षा लेने आए हैं। किससे लेने आए हैं? परमेश्वर के दास से, क्योंकि परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। वो खड़े होकर यहाँ प्रचार नहीं करेंगे, वो जो बात करेंगे अपने दास के द्वारा ही करेंगे। इसलिए परमेश्वर के दास गलातिया की कलीसिया के द्वारा उससे भी कह रहे हैं। यहाँ एक गलातिया की जो पुस्तक है वहाँ भी परमेश्वर के दास पौलुस की कलीसिया थी गलातिया में, वही जो वचन लिखा गया। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आप जो परमेश्वर की शिक्षा लेते हैं अपनी हर वस्तु में परमेश्वर का वचन कहता है उसे भागी करेगा। अब मान लीजिए आपके घर में बर्थडे है, तो कितने लोग परमेश्वर, आप अपने बच्चे का बर्थडे है उसे कपड़े लेके देते हैं, सब कुछ करते हैं, पार्टी देते हैं। मैंने यहाँ तो नहीं देखा पर मैंने अमृतसर में बहुत देखा। जिसके घर में बर्थडे हो, शादी हो, वो सभी लोग पास्टर को पहले कपड़े लेके देते हैं, जूते तक लेके देते हैं, खाने वाली वस्तुएं तक लेके देते हैं। सबसे पहले हिस्सा परमेश्वर के घर में पहुंचाते हैं। यहाँ कितने लोग हैं, बर्थडे होगा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चलो मैं ये नहीं कहती कि आपके पास नहीं है, पर ये वचन बता रहा है मकदूनिया की कलीसिया के बारे में। परमेश्वर का दास बता रहा है कि वो भी तो लोग गरीब थे, फिर भी उन्होंने बढ़ चढ़कर परमेश्वर के वचन को माना और परमेश्वर के भवन के बारे में सोचा और काम किया। तो वचन बताता है आप परमेश्वर के घर में भेंट लेके आइए, और जो भेंट लेके आते हैं उस भेंट को आप अपने पूरे मन से लेके आइए। ये मत सोचिए कि मैंने ये यहाँ डाल दिया तो मेरा क्या होगा, मेरे तो किस्तें उतरने वाली हैं, मेरा तो सिलेंडर पर आने वाला है। ऐसे विचार शैतान डालते हैं। आपने एक ही बात सोचनी है, मैंने जो बोया है वो मैं काटूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर लेकर रखने वालों में से नहीं है। वो दुगना देने वाला है, 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर के घर में अब बड़ा दिन आ रहा है, प्रभु का जन्मदिन आ रहा है, प्रभु यीशु का। हमें दिल खोल के प्रभु के घर में बीजना है ताकि हम आने वाले समय में काट पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।